सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर के गांव जवा से। गांव जवा में कलश यात्रा निकाल किया श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। दिनांक 23 फरवरी 2025 से कथावाचक श्री श्री 108 स्वामी राम आधार बापू जी के श्रीमुख द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान किया जा रहा है। श्री परीक्षित की जिम्मेदारी यजमान सूबेदार पुनीत चौधरी व पत्नी अर्चना देवी जी के द्वारा निभाई जा रही है। कथा के शुभारंभ पर बीएसएनएल की सलाहकार समिति के सदस्य चंद्रमणि भारद्वाज, जिला पंचायत सदस्य नाहर सिंह, कार्यकर्ता मुनेश चौधरी, शिव कुमार चौधरी व सोनू चौधरी, ओमवीर सिंह उर्फ ओमपाल चौधरी, टेका ठेकेदार प्रमोद कुमार, आशीष चौधरी, आकाश चौधरी, ब्रजवीर सिंह, अजब सिंह, वेदवीर, बबीता देवी, रीनू, पूनम देवी, जापाली देवी, सुमन देवी, कमला देवी, गिरिराजी देवी, सुनीता, सुमन देवी, डाला भगत जी, सुनील चौधरी, हरपाल सिंह, बीरेंद्र सिंह, नेत्रपाल, राजू व गांव के सैकड़ों पुरुष व महिलाओं ने गांव में भ्रमण करते हुए कलश यात्रा निकाली। देखिए एएमबी लाइव न्यूज की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं एएमबी लाइव में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर के अंतर्गत गांव जवा से। जैसा कि आज यहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और भक्तगण बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों हमारा भी आपसे यही कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुंचे और यहाँ पर धर्म का लाभ उठाएं। जैसा कि इस प्रोग्राम को यहाँ श्री श्री 108 स्वामी राम आधार बापू जी के माध्यम से यहाँ इस श्रीमद् भागवत का गुणगान किया जाएगा। दोस्तों पहले भी इस क्षेत्र में श्री राम आधार बापू जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान किया जा चुका है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से यहाँ स्वामी जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत का गुणगान किया जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा भी और आप लोगों को दिखाया है। तो दोस्तों आप पहुंचे और धर्म लाभ उठाएं। बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। हम आपको रूबरू कराते हैं श्री राम आधार बापू जी से। महाराज जी, आज आप गांव जवा में पधारे हैं और यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पब्लिक को क्या संदेश देंगे? ये आयोजन आज से शुभारंभ हुआ है और ये 7 दिन चलेगा। 7 दिन का श्रीमद् भागवत सप्ताह है हमारे गांव जवा में। और आज पहली बार नहीं है, मुझे गिनती भी याद नहीं है कि मैं कितने बार यहाँ आ चुका हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से या राम कथा के माध्यम से संदेश जो जाता है, हरि की कथा चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत हो, सूत्र 3 है। हरिचर्चा के सूत्र 3 है, सत्य, प्रेम और करुणा। ईश्वर सत्य है, तो ईश्वर सत्य है उसे हृदय में धारण करो और हृदय में करुणा को जन्म दो। हम संसार के अंदर जगह जगह जाकर परमात्मा की कथा के माध्यम से ये 3 सूत्र घर घर भेजना चाहते हैं कि सभी जीवों को उस सत्य स्वरूप परमात्मा जो करुणामय है, जो प्रेम का प्रतीक है, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए और अपने सनातन धर्म को सुंदर बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आया। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जिनमें से सनातन नाम के जो पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, उन्होंने ये सनातन धर्म हमारा बनाया। और सनातन धर्म हमारा महान धर्म है जो सत्य, प्रेम और करुणा का मार्गदर्शन कराता है। धर्म एक ही है दुनिया में, वो है सनातन धर्म। बाकी तो सब मत है, और मत शब्द का मतलब होता है, याद रखना, जो अपनी मति से प्रकट किया जाए, अपनी मति से बना दिया जाए।
बाकी धर्म तो सिर्फ एक सनातन धर्म है। तो मैं सनातन धर्म के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये संदेश देता हूं हर जगह कि अपने प्रभु को पहचानिए, अपने मंदिरों को प्रेम करिए, अपने सनातन धर्म को हृदय से लगाइए, क्योंकि हमारा धर्म सर्वोपरि है। धर्म एक है, जहां पर हमको सिखाया जाता है क्या? दया, सत्य, दया, सोच, पवित्रता, क्षमा करना सिखाया जाता है। तो मैं जगह जगह यही संदेश दे रहा हूं कि मेरा ईश्वर जो सत्य, प्रेम और करुणा का प्रतीक है, तो मैं सनातन धर्म के माध्यम से सब जगह यही कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, कि हम सबको सत्य को धारण करना है, एक दूसरे के प्रति दिल में प्रेम को जन्म देना है, सब जीवों पर करुणा बरसाना है, दयावान बनना है। यही संदेश दे रहा हूँ। महाराज जी, भक्त को श्रीमद् भागवत सुनने से उसे क्या लाभ प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत देखिए, रामचरितमानस में तुलसी जी लिखते हैं कि जान हो जब ही जीव जड़ जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव की सच्ची जागृति कब है? जो संसार की वासनाओं से दूर हो जाए, संसार के विकारों से दूर हो जाए। और जब संसार की वासनाओं से, विकारों से दूर हो जाएगा, तो संसार के प्रति जो उसके दिल में मोह है वो नष्ट हो जाएगा, और वही मोह परमात्मा के चरणों में चला जाएगा, तो जीव के एक मोक्ष का मार्ग बन जाएगा, जीव से संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा एक मोक्ष कथा है, जो जीव को मुक्ति प्रदान करने वाली है संसार की वासनाओं से, विकारों से। महाराज जी, जैसा कि अभी कुंभ चल रहा है, लगभग 55 करोड़ जनसंख्या यानी भक्तगण श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं, तो इससे क्या लाभ प्राप्त होगा श्रद्धालुओं को? कुंभ ऐसे नहीं है, हमारा जो कुंभ है, समुद्र मंथन जो हुआ और मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उसमें से अमृत कलश प्रकट हुआ, और तब से हमारा कुंभ चल रहा है। कुंभ उन संतों की कृपा है जो संत वहां पर विराजमान है। कुंभ का त्रिवेणी का जल, गंगा, जमुना, सरस्वती, शायद ही लोग नहीं जानते होंगे, हमारा तुम्हारा जीवन भी 3 धाराओं पर टिका हुआ है। हर जीव के अंदर 3 तरह की बात और 3 तरह की नाड़ियां होती हैं, पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना। जीव की जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो उसको अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से वह संगम है उसका, गंगा, जमुना, सरस्वती, और जो उसमें स्नान कर लेता है उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। और फिर हमारे कुंभ में तो वो आनंद है कि अमृत में स्नान तो हम लोग कर ही रहे हैं, हमारे देश की जनता कर ही रही है, लेकिन वहां हमारे संतों का भी दर्शन हो रहा है। ऐसा पावन कुंभ, ऐसा उत्सव, सच में उत्सव तो यही है, मैं उसे उत्सव कहूंगा। क्यों? उस शब्द का मतलब होता है, उत कहते हैं ज्ञान को, शव कहते हैं मुर्दों को। याद रखना, जहां पर मुर्दों को भी आत्मज्ञान प्रदान कर दिया जाए, उस स्थान का नाम है उत्सव। आज कुंभ एक बहुत बड़ा उत्सव है हमारा, जहां करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा आप सब स्नान करिए और त्रिवेणी की धारा में गोता लगा करके फिर अपने अंदर जो बैठी है त्रिवेणी, जरा उसको भी ज्ञान करिए कि असली त्रिवेणी हमारे अंदर भी है, जिसके द्वारा हम परम गति प्राप्त कर सकते। महाराज जी, जो वहां नहीं पहुंच पाए त्रिवेणी, उसके लिए क्या कुछ उपाय है? हाँ, जो नहीं पहुंच पाए हैं, मैं उनसे कहूंगा इस बात का आप वो न सोच करें कि हम नहीं पहुंच पाए हैं। आप अपने नजदीक मैया गंगा में गोता लगाइए, यमुना मैया में गोता लगाइए, और गंगा यमुना में गोता लगा लोगे तो वो भी हमें कुंभ का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने गंगा यमुना में स्नान करें। और कितना पावन समय हमारा, हमारे सनातन धर्म में बच्चे कांवड़ लेने जा रहे हैं, बुजुर्ग कांवड़ लेने जा रहे हैं, और सब मिलकर के हमारे भूतनाथ श्री महादेव जी को स्नान कराएंगे, है ना। तो आप भी स्नान करें। अगर कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं तो
आप अपनी गंगा मैया में स्नान करें, यमुना मैया में स्नान करें। यमुना, यमुना शब्द का अर्थ जो यमुना में स्नान करे उसके जीवन में यमुना काल नहीं, काल नहीं। माँ यमुना याद रखना काल से बचा देती है। तो आप लोग गंगा में स्नान करें, कुंभ में जा सके तो, यही मेरा कहना है। और आप लोग अपने नजदीक यमुना है तो यमुना में स्नान करें, यमुना में स्नान करें। बस मन में धारणा करो कि हम कुंभ में तो स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु जैसा कि गए परिवार से सभी लोग नहीं पहुंचे तो वहां से जल लेकर आए और उनका कहना यह है कि इसी जल से हम पूरे घर को स्नान करा देंगे। बहुत सुंदर, उतना ही लाभ उन्हें प्राप्त होगा। बहुत सुंदर। अमृत की एक बूंद, अमृत की एक बूंद असंख्य लोगों को अमृत प्रदान कर देती है। तो जो लेकर के आए हैं उसमें अपना जल डालिए और इसे स्नान परिवार को कराइए। तो ठीक है, अच्छा है, इसमें हमारी सहमति है। दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ सोनू चौधरी जी हैं, जानना चाहेंगे जैसा कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है तो क्या कुछ कहना है इस धर्म के पर्व पर, जैसा कि कुंभ भी चल रहा है और आज से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान भी हो रहा है। तो सोनू चौधरी से जानना चाहेंगे से। जी सोनू चौधरी जी, क्या कुछ कहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से और वह दूर दराज से, जो मैं लाइव भी दिखाऊंगा बीच बीच में। आज हमारी गांव जवा की पावन धरती पर श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यास स्वामी बाहर से एटा मैनपुरी से आए हुए हैं और गांव के लोग भी हैं। आज हमने सुबह 9:30 बजे से कलश यात्रा शुरू की, पूरे गांव का भ्रमण किया। पूरे गांव में मंदिर, चामुंडा देवी व अन्य जो भी थे सभी पर जाकर अपना मस्तक टेका और फिर वापस हम अपने मंदिर में आए जहाँ कथा हो रही है। तो यहाँ परीक्षित की भूमिका कौन निभा रहे हैं यहाँ पर प्रोग्राम? मेरे बड़े भाई सूबेदार पुनीत चौधरी व उनकी पत्नी और मेरी भाभी अर्चना देवी निभा रही है। दोस्तों, जैसा कि सोनू चौधरी जी ने आपको बताया है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और आज से स्टार्ट हुआ है और जो भूमिका निभा रहे हैं उन्हीं के भाई हैं। और दोस्तों, आप बने रहे हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। और यहाँ जो व्यास है बड़े सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करते हैं, जिनका नाम है श्री श्री 108 श्री रामाधार बापू जी। दोस्तों, हम आपको बीच में भी यह प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। जैसा कि मैं आपका दोस्त आपको दिखा रहा था गाँव जवा से, मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ, गाँव जवा, जिला बुलंदशहर से। ये बहुत ही क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है और हमारे पूज्य श्री श्री 108 स्वामी राम आधार बापूजी महाराज को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। व समस्त ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूँ कि ऐसा आयोजन जो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने का काम करता है, प्रचार प्रसार होता है। और जैसे कि कथा का जो आयोजन है, श्री राम कथा या भगवान श्री कृष्ण कथा जो होती है वो हमें जीवन जीना सिखाती है और सदमार्ग पे चलना सिखाती है। ऐसे आचार्य को व आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे मध्य में व्यास पीठ पर विराजित रामाधार बापू जी, जो कि हमेशा अपनी ओजस्वी वाणी से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का श्रोताओं को श्रवण कराते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सनातन धर्म का एक विस्तृत व्याख्यान करने वाला महापुराण है।
भगवान श्री राम त्रेता में जब आए तो उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया। और उसके बाद अगला जब अवतार हुआ उनका द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो उनको लीला पुरुषोत्तम राम कहा गया। भगवान ने पहले मर्यादा का स्थापना की, कैसे समाज को मर्यादित रह करके मर्यादा में जीना चाहिए। अगर मर्यादा को सीखना है तो भगवान श्री राम के जीवन को सीखना है। मर्यादा के बाद में कहां लीला कैसे की जाती है, उस लीला का सृजन करने वाला, उस लीला के द्वारा प्रकृति का संवर्धन करने वाला और संहार करने वाला जहां मोह व्याप्त हो जाता है, तो वहां भगवान विष्णु विराट स्वरूप में आकर के अर्जुन जैसे हम बुद्धिजीवी जो बुद्धिहीन हो चुके होते हैं उनको बुद्धि देने का काम करते हैं कि मुझसे ही उत्पत्ति है और मुझ में ही लय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहा गया है। ऐसे महापुरुषों द्वारा व्यासपीठ से सनातन धर्म की स्थापना के लिए, सनातनों को एकजुट करने के लिए यह समय समय पर श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा या शिव पुराण कथाओं का आयोजन किया जाता है। यह बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज इस जवा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आज से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं अपने सोनू बेनीवाल जी के छोटे दोनों भाइयों को हृदय से बहुत बहुत शुभाशीष देता हूं कि आपने ऐसे पुनीत कार्य करने के लिए बीड़ा उठाया है। आप लगातार ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करते रहें। मेरे साथ आए हुए भाई नाहर सिंह फौजी जो कि हमारे जिला पंचायत बुलंदशहर के सम्मानित जिला सदस्य हैं, जो कि बहुत ही सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ कर रुचि लेते हैं, मैं उनका भी आज अपने जवा गांव में स्वागत करता हूं और आप सभी ग्रामवासियों को हृदय से नमन करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे। धन्यवाद।